प्राइम 84 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइम 84 में आज दिन भर की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खबर के साथ। डॉग को बचाने के चलते यहां एक हादसे की तस्वीर सामने आई। हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वक्त की स्थिति युवक की यह है कि उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। खौफनाक तस्वीरें जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप ये अंदाजा आसानी से लगा पाएंगे कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। ये देखिए तस्वीरें, सड़क पर ट्रैफिक दौड़ रहा है, तभी स्कूटी कैमरे में नजर आती है और फिर पलक झपकते ही हादसे का शिकार हो जाती है। हादसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कूटी के सामने अचानक एक डॉगी आ जाता है। इसे बचाने के चक्कर में स्कूटी सवार ब्रेक लगा देता है, और जो लोग स्कूटी चलाते हैं वो ये जानते हैं कि आगे का ब्रेक लगाना अकस्मात कितना ज्यादा घातक होता है। और ऐसे में स्कूटी स्लिप हो जाती है, युवक सड़क पर गिर जाता है, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई हैं। और फिर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं तो युवक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। अब आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम की खबर बताते हैं। फरहान अख्तर की फिल्म में 120 बहादुर का विरोध किया जा रहा है। 120 बहादुर फिल्म का विरोध। गुरुग्राम में फिल्म के खिलाफ महापंचायत आयोजित की गई। अहिर समाज ने फिल्म का नाम बदलने की मांग की है। नाम बदलकर 120 वीर अहिर बहादुर करने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर नाम नहीं बदला गया तो थिएटर में टिकट लोगों को खरीदने नहीं देंगे। यह अहिर समाज की ओर से कहा जा रहा है। 12 नवंबर को बॉलीवुड की मूवी 120 बहादुर रिलीज होने वाली है, और इस फरहान अख्तर की इस मूवी को लेकर के अहिर समाज के अंदर काफी नाराजगी है। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूवी के, इस फिल्म के नाम से परेशान हैं या डायरेक्टर के काम से परेशान हैं। सबसे पहले एक युवा जो कि इससे पूरे प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, आप जरा बताएं कि फिल्म का नाम से आप परेशान हैं या डायरेक्टर के काम से परेशान हैं? देखिए जी, हम दोनों चीज़ों से परेशान है। फिल्म के नाम से भी परेशान है, डायरेक्टर के काम से भी परेशान है। क्योंकि आपको पता है जिस जगह पे आप खड़े हुए हो, अहिर रेजिमेंट धरना स्थल, आज पूरा समाज इतने सालों से जिस चीज़ की मांग कर रहा है अहिर रेजिमेंट की, वो किस लिए कर रहा है कि हमारे शहीदों ने इतना देश के ऊपर इतना बलिदान दिया, कुर्बानी दी हमारे पूर्वजों ने, और फिर भी उनको नाम को दबाया जा रहा है। आज जिस रेजांगला युद्ध में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। महिला के गले से चेन छीनकर बदमाश फरार हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में दिख रहा है कि महिला कैसे बड़े आराम से चल रही है और तभी अचानक बाइक पर सवार होकर दो चेन स्नैचर आते हैं, चेन छीनते, अपना काम करते हैं और फिर यहां से फरार हो जाते हैं। इस तस्वीर में यह भी दिख रहा है कि महिला को कुछ दूरी तक इन्होंने घसीटा भी। अब यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग चुका है और पुलिस इस फुटेज के आधार पर इन चेन स्नैचर्स तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। ये लोग दरअसल फिलिस्तीन के नाम पर चंदा जमा करते थे। फिलिस्तीन के नाम पर कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स देश में काफी ज्यादा उफान पर आ जाते हैं, और ऐसे में इसका फायदा उठाकर कुछ लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये लोगों को बताने की कोशिश करते थे कि आप हमें चंदा दीजिए, हम फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेंगे। वहां की दयनीय स्थिति से लोगों को उबारने का वायदा ये किया करते थे। 3000 अमेरिकी डॉलर और 3 मोबाइल फोन इनसे बरामद किए गए। तो आप ये समझिए कि इनसे कितने बड़ी मात्रा में इन्होंने लोगों से चंदा वसूला है। ये सीरियाई नागरिक हैं, ये पर्यटक वीजा पर आए थे और भारत में पहचान छिपाकर मस्जिदों से फिलिस्तीन के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। जब इस बात की जानकारी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को लगी तो इन आरोपियों ने विदेश भागने की कोशिश की और उसके बाद इन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। बड़ी बात यह कि ये चंदा जब इकट्ठा कर लेते थे तो अपनी मौज मस्ती पर उसे खर्च किया करते थे। कुछ सप्ताह पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि कुछ सीरियन नागरिक अहमदाबाद में आए हुए हैं और अलग अलग मस्जिदों में जा रहे हैं, और वहां पर पैलेस्टाइन के जो वहां की जो परिस्थिति है उसके फोटोग्राफ्स और वीडियो दिखाकर वो लोगों से आग्रह करते हैं कि वो उनको फंड दे ताकि वो वहां के लोगों को मदद कर सके। और उनकी जिस तरह की जो मूवमेंट वगैरह थी, उनको जिस तरह से वो लोग अलग अलग मस्जिदों में जा रहे थे, तो उस माहिती के आधार पे शुरुआत में एक सीरियन नागरिक को एप्रीहेंड किया गया था और उसका नाम अली था। और जब उसके पास से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से और 3 लोग भी अहमदाबाद शहर में आए हुए थे। जिस शुरुआती जो पकड़ा गया था, अली जो मिला था, जो उसकी
पूछताछ में ये पता चला था कि ना ही कोई फंड उन्होंने कहीं पैलेस्टाइन में भेजा है, ना किसी और को मदद के लिए भेजा है, अपने ऐशो आराम के लिए खुद के लिए इस तरह से पैलेस्टाइन का बहाना बनाकर खुद के लिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे थे। जब पकड़ा गया था शुरू में, तो उसके बाद तीनों को पता चला था, तो तीनों अहमदाबाद छोड़ के चले गए थे। बाद में उनके बारे में काफी दिनों तक उनके मूवमेंट या लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। तुरंत ही मतलब 22 तारीख को, अगस्त 22 को उनके खिलाफ एक LOC जारी की गई थी, और जब दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो लोग भारत छोड़ के जा रहे थे, उसी टाइम पे एयरपोर्ट से उनको अप्रीहेंड किया था। और सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए देश में एक डेडलाइन तय कर दी है, और इस दिशा में खात्मे के लिए देश में एक डेडलाइन तय कर दी है, और इस दिशा में सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नया ऑपरेशन झारखंड के चाईबासा में चलाया गया। यहां नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई, और बताया जा रहा है कि नक्सल कमांडर अमित हांसदा, जिसे अपटन भी लोग कहते हैं, ये ढेर हो चुका है। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना खूंखार नक्सली रहा होगा। कोबरा बटालियन के जवानों ने मुठभेड़ में इस शख्स को मार गिराया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में यह कार्रवाई की गई। बीती रात ये मुठभेड़ हुई थी, और जंगल में जब यह मुठभेड़ हुई तो माओवादी जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन मारा जा चुका है। झारखंड सरकार की ओर से इस खूंखार नक्सली पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि जब यह मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। बताया जा रहा है कि कुछ नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब रहे। इसके बाद जब यह नक्सली मारा गया तो इस इलाके में सघन चेकिंग अभियान जवानों ने चलाया, और उसमें एक नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान जोनल कमांडर अमित हांसदा के रूप में हुई है। राजस्थान के झालावाड़ से खबर है। यहां नशा तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। नशा तस्कर पप्पू, जिसके अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। वन विभाग की टीम ने इन भाई साहब ने पूरा फार्म हाउस खड़ा कर लिया था, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। पराया माल अपना समझकर इन्होंने यहां पर 2 करोड़ रुपए का फार्म हाउस बनाया था। जब प्रशासन की नजर इस पर पड़ी तो कैसे कार्रवाई की जा रही है। यह आलीशान सा फार्म हाउस कैसे खंडहर में तब्दील हो चुका है, इस तस्वीर में आप देखिए। वन विभाग की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, और इस पर इन्होंने 2 करोड़ रुपए का फार्म हाउस तैयार कर लिया था। तस्कर पप्पू के खिलाफ साल 2019 से 2023 के बीच नशा तस्करी के 5 अलग अलग मामले थाने में दर्ज कराए गए थे। तस्कर पप्पू के पास से पुलिस ने करीब 9 करोड़ रुपए स्मैक इतने रकम के बरामद की है, और उसके बाद पुलिस ने कैसे इसके अवैध फार्म हाउस पर एक्शन लिया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी तेजी से राजस्थान भी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका जिक्र किया। मानसरोवर में परशुराम ज्ञानपीठ के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते और विकसित भारत के बारे में बातचीत की। कहा कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है। सुनिए। कि दुनिया के अंदर भारत अर्थव्यवस्था में 12वें पायदान पर था, 11वें पायदान पर आया, पहले फिर 5वें पायदान पर आया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अब 14वें पायदान पर आ गया, और 3रे पायदान पर आने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। हमने दुनिया में भी डंका बजाना है। मैं विशेषकर युवाओं से कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, और 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र ने कहा था, इस नरेंद्र ने करके दिखाया। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मऊगंज में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहुती वाटरफॉल का दौरा किया और गौ पूजा भी की। इस दौरान उन्होंने गौरक्षा की बात कही, साथ ही गांव वालों को भी उन्होंने सराहा। कार्यक्रम के बाद वो बहुती वाटरफॉल और डैम का दौरा करते हुए दिखाई दी। इस दौरान वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। टूरिस्ट प्लेस के विकास के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की घोषणा भी की।
और आगे आपको दिखाने